अभी आपको बताएंगे कौमी असम्बली के इजलास से शेख रशीद इजहार ख्याल कर रहे हैं। कोई जमा करा देता, कुछ कर्जों की सूरत हाल बेहतर हो जाती। मैं जनाब स्पीकर एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर था, तो जब हमने ब्रिटिश में कॉन्फ्रेंस की तो एक पढ़ा लिखा नौजवान बिजनेसमैन लंदन में खड़ा हुआ। उसने कहा, लुक प्राइम मिनिस्टर, you are going to invest your money and your assets in UK and you are asking us to invest in Pakistan. How this is possible? When the prime minister of a country or his family or his relative, they are not going to invest in their own country, how it's possible? The other people will come and invest. 87 के बाद जनाब स्पीकर, 1987 के बाद इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट सबसे कम है। सबसे कम पाकिस्तान की तारीख की फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो, जी मेट्रो छोड़ें जी, मैं जरा थोड़ी सी डिफरेंट गुजारिश करना चाहता हूं। क्रॉस टॉक प्लीज, बात करने दें उन्हें। पाकिस्तान में अगर मैं ये कहूं कि गुर्बत कम हो गई है जी, कोई नहीं मानेगा जी, क्योंकि घर घर के अंदर ये केस है। उनको मालूम है कि गुर्बत की शरह में कितनी कमी हुई है और कितना इजाफा हुआ है, महंगाई की शरह में कितनी कमी हुई है और कितना इजाफा हुआ है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये अर्ज करना चाहता हूं कि जनाब स्पीकर, हम आपके पास आए, ये TOR में जानबूझकर पीछे रहा। शेरपाव साहब ने कुर्बानी दी और MQM को दे दी अपनी सीट। मैंने खुर्शीद शाह साहब से और शाह महमूद साहब, मैंने कहा जी मैं इसमें नहीं आता कि आपने पता नहीं क्या फैसले करने हैं और मलबा मुझ पे गिर जाना है। 7.5 महीने ये फुटबॉल बने रहे हैं जी, एक TOR पे किसी ने इनकी बात नहीं की। और वो खुर्शीद शाह जो हर वक्त कहते हैं पार्लियामेंट में आओ, पार्लियामेंट में आओ, बिल आखिर इनका भी 27 तारीख को पता लग जाएगा। अब मसला क्या है जनाब स्पीकर, पार्लियामेंट में हम आपके पास आए जी, आप पार्लियामेंट के मॉनिटर हैं। हमने आपको कहा जनाब ये मसले हैं। आपने इमरान खान का केस भेज दिया इलेक्शन कमीशन में। क्या ही खूबसूरत बात होती, जितने आप खूबसूरत हैं, नवाज शरीफ का भी केस साथ भेज देते, लोग आपको सलाम पेश करते कि आपने इंसाफ किया है। अगर आप इमरान खान के केस के साथ नवाज शरीफ साहब का केस भेजते तो आपकी शान में इजाफा होता। जनाब स्पीकर, मुझे दुख से कहना पड़ता है, ये सारी असम्बली आपके ताबे है और आपके फैसले के ताबे है। जब आप वजीरों की तरफ देखते हैं मेरा दिल कलेजा फटता है। अल्लाह, शहादत भी हो गई है अकबर मेरे लिए। जी नाज़रीन, इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है। शेख रशीद अहमद इजहार ख्याल कर रहे थे और इस वक्त नमाज का वक्फा है, अजान हो रही है। शेख रशीद अहमद इससे पहले ये कह रहे थे कि जब मुल्क में हुक्मरान इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और ये तवक्को की जा रही है कि खासा हंगामा खेज होगा, लेकिन अभी तक जो इजलास की कार्रवाई हुई उसमें माहौल खासा अच्छा नज़र आ रहा था। और शेख रशीद अहमद जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और स्पीकर कौमी असम्बली से कुछ उन्होंने गिले शिकवे भी किए।